नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज फिर आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा काम लेके आया। हर बार आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेके आया तो बढ़िया चीज बताने की कोशिश करो। आज एक बहुत अच्छा काम बताऊंगा अगर आपने थोड़ा सा समझने की कोशिश की। आज बात करेंगे कैसे यार कौन से ऐसे काम करें जिससे हमें बैठे बैठे या फिर बिना मेहनत करे पैसे आए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपके दिमाग में कभी ये जरूर आया होगा कि यार कुछ लोगों को आपने देखा होगा, पूरे दिन घूमते हैं, ऐसे करते, सब कुछ करते, लेकिन उनके पास फिर भी पैसे की कमी नहीं होती। क्यों नहीं होती? कभी इसके बारे में कभी सोचने की कोशिश की? बहुत अच्छी चीज बताऊं, थोड़ा सा समझ लेना। अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है या फिर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज बताऊं। वीडियो पूरा देख लेना। हर बार मैं कोशिश करता हूँ आपको ऐसी चीजें बताने की जिससे आपकी पैसिव इनकम आए। पैसिव इनकम का मतलब जहां आपने एक बार कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया या फिर कहीं पे आपने कोई ऐसा धंधा चालू कर दिया या कहीं पे आपने ऐसा काम कर दिया जो आपके बिना इन्वॉल्वमेंट के, बिना इन्वॉल्वमेंट का मतलब है जैसे आपने कोई सपोज के लिए दुकान खोल के दे दी। एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं, बड़ा अच्छी चीज है, इसको कोई भी कर सकता है। हम बड़ा लेवल पे अभी बाद में जाएंगे, सेकंड से फर्स्ट लेवल पे एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। सबसे अच्छी जो मेरा बिल्कुल देखता हुआ अनुभव ऐसा है, पूछो मत। एक बंदा है हमारे यहाँ पे, नाई की दुकान होती है ना, जो बार्बर की दुकान, भाई साहब ऐसी दुकान है ना, बिल्कुल मतलब जिसमें बचत ही बचत है। आप कहोगे यार आपने अगर भी घिसी पिटी दुकानें देखी होंगी ना जो आपके नॉर्मली कस्बे या उसमें रहती छोटे मार्केट में, तो आप कहते हो यार इसमें क्या बचता होगा। लेकिन अगर आप इसको थोड़े बड़े लेवल पे देखा हो, अगर आप बड़ी सिटी में रहते हो, आपने बड़े बड़े अच्छे वो देखे होंगे सैलून, अगर उनकी बात करूँ ना, मतलब एक बार आपका इन्वेस्टमेंट तो होगा, एक बार इसमें पैसा तो लगेगा, चाहे वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी उसके डेकोरेशन में लगे, उसके बाद उसमें फिर खर्चा नहीं होता। एक बार आपने पैसा लगा दिया, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख जो भी उसमें डेकोरेट करने में, जो भी उसका मटेरियल, चेयर वगैरह, शीशे वगैरह, जो भी अच्छे से डेकोरेट करा, क्योंकि पैसा जब ही मिलता है जब आप वहाँ कुछ दिखाओगे। ऐसा नहीं आपने एक खोखे में खोल के रख लिया और आप कहोगे 500 रुपये 1000 रुपये आपको कोई दे के जाए, बिल्कुल नहीं देगा। और अगर आप अच्छी जगह पे बढ़िया डेकोरेट करा, बढ़िया बंदे रखे, मतलब जो प्रोफेशनल होते हैं ना, ट्रेंड वाले, वो अगर आपने रखे, 500 छोड़िए, मैं कह रहा हूँ 1000 2000 रुपये कब बंदा एक बंदा दे के जाएगा, पूछो मत। मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कम है और जो भी है केवल एक टाइम है। खुद नहीं करना अगर आपको, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं यार खुद कर लें, खुद कर लोगे तो कितने वो खोल सकते हो। अगर आप मान भी लो कि आपको खुद ही करना, कितने खोल सकते हो आप? एक खोल लोगे बस, क्योंकि अगर आपको खुद करना तो अकेले एक पे ही काम कर लो। अगर आपको एक चैन बनानी या फिर एक बड़ा वो बनाना है तो उसके लिए आपको बंदे रखने पड़ेंगे। आप बंदे रखो, खुद मैनेज करो कि आपको कैमरे लगा दिए, सब कुछ लगा दिया, आपका काम कुछ नहीं है। वहां पे कोई भी चीटिंग नहीं थी, बिल कटता है प्रॉपर, आजकल सारी मशीनें हैं, कैमरे लगे हुए हैं, एक चीज की भी गुंजाइश नहीं है कि आपका 1 रुपये भी कहीं जाए। क्योंकि ज्यादातर लोग इसी चीज से डरते हैं कि अगर मान लीजिए हमने खोल भी दी, किसी बंदे को बिठा भी दिया, तो क्या मेरे पैसे बराबर वो सच बोलेगा? आपको सबसे ज्यादा डर इसी चीज से लगता होगा, क्या हमने अगर कोई दुकान खोल दी और हमने उसी को बिठा दिया तो क्या वो बराबर पैसे देगा? लेकिन आजकल ऐसा नहीं। देखो आजकल है बिलिंग वाली मशीन, कोई सिंगल पैसा नहीं है, कैमरे लगे हुए, कितने कस्टमर आए, कितने गए, क्या करवाया, सारी चीजों का रिकॉर्ड होता है वहाँ पे, कोई एक पैसे की भी गुंजाइश नहीं होती। तो आप इस चीज से बिल्कुल वो फिक्र रहो कि यार आपका कोई 2 पैसे का ले जा सकता है या फिर कोई मार के चला जाएगा, इसकी आपको टेंशन लेनी। क्योंकि अगर ये सोचते रहोगे कभी नहीं कर पाओगे। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत सारे आपने फेमस चीजें ऐसी देखी होंगी जिनका बहुत अच्छा स्वाद है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उन्होंने 1 या 2 दुकान से ज्यादा नहीं खोल पाई, क्योंकि वो सोचते हैं कि भैया गले पे हमारे घर का ही बंदा बैठेगा, मैं बैठूंगा या मेरा भाई बैठेगा या मेरा लड़का बैठेगा या मेरी फैमिली का ही बैठेगा। तो कितने खोल सकते हैं स्टोर आप? 1 2 3 4 जितने आपके घर में बंदे होंगे उतने ही खोल सकते हो। लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है, अगर आपकी सोच बड़ी, आप सोचते हो नहीं यार सब कुछ आजकल टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, उसका यूज करो और 50 स्टोर खोल दो। जो चीज़ आप पता है कि यार ये चीज़ हम फेमस बहुत अच्छी है, हम अच्छी बना सकते हैं, उसको और फैलाने में क्या बुराई है, वही चीज़ आपको समझाने की कोशिश करो। तो ये जो सैलून वाला काम है ना, बड़ा ज़बरदस्त है। क्यों ज़बरदस्त है? एक बंदा भी अगर आपके यहाँ पे आता है, मैं नॉर्मल की बात करूँ, कम से कम 500 रुपये का बिल तो नॉर्मल है, कटिंग वटिंग कराने का ना, बिल्कुल सेविंग कराने का, अच्छे
उसमें जाओगे ना सैलून में, कम से कम बता रहा हूँ 500 से लेके 1000 रुपये एक बार का। अब अंदाजा लगाओ दिन में अगर आपके 5-10 कस्टमर तो कुछ भी नहीं है। और जो लेडीजों का दोनों का अगर रखोगे ना, दोनों के बंदे रखो, लेडीजों का मैं सही बताऊं, छोटे छोटे कामों के भी आप लगा लोगे, फेशियल वेशियल नॉर्मल अगर लगाओगे तो 2000-3000 बिल्कुल मिनिमम बिल आता है इसका। 2-3 हजार बिल्कुल मिनिमम है। अगर कोई भी लेडीज ने फेशियल वगैरह या नॉर्मली जो मैक्स वगैरह ये सब छोटी छोटी चीजें अगर होती है ना, हेयर कट वगैरह या हेयर कलर वगैरह कुछ भी थोड़ा मोड़ा कराया ना, 2-3 हजार का बिल कब आ जाएगा एक बंदे का पता नहीं चलेगा। कम से कम आपको ये देख के बड़ा ज्यादा लग रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल कम की बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल कम। अगर थोड़ा सा भी अच्छा है, थोड़ा सा भी अच्छे लोकेशन पे है, आपका ऐसा वो है, इसमें मार्जिन ही मार्जिन आप लगा लो कि मैं कहूँगा कई गुना मार्जिन है। कुछ भी नहीं लगता, बहुत नॉर्मल चीजें लगती हैं। बस बंदे आपको अच्छे रखने हैं, वो भी ट्रेंड रखने हैं, जिनके पास डिग्री हो या कहीं से अच्छे से सीखे हुए होने चाहिए। क्योंकि जब आप कोई पैसा देता है ना, तो वो एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आप उसको अच्छी सर्विस दोगे। आप ये लगा लो, अगर आपने बंदे अच्छे रखे, आप उनको आप कमीशन बेस पे भी रख सकते हो, उनको सैलरी बेस पे भी रख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। और कमीशन पे रखोगे मैं कहूँगा और अच्छा रहेगा, वो और मन से और अच्छे तरीके से काम। सैलरी पे क्या होता है, लोगों की एक आदत बन, अगर आपने फिक्स कर दिया उनको आपको 20,000 देना है, तो वो सोचेगा चाहे मैं कितना भी कम काम करूं या कितना ज्यादा करूं, मुझे मिलेगा 20,000। लेकिन अगर आपने बोल दिया कमीशन पे रखना है कि भैया कमीशन, तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर और ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करने, जिससे कि कस्टमर बार बार रखे, उसको कमीशन मिलेगा। उसको कमीशन पे काम करने का मतलब होता है वो ज्यादा से ज्यादा काम लेके आएगा। सैलरी पे होता है कि बंदा सोच लेता है यार मिलना तो उतना ही है, चाहे काम ज्यादा करो या कम करो। तो ये कोशिश करना है कि बंदे को थोड़ा सा उस पर रखो, कमीशन पे, बहुत बेटर और अच्छा रिजल्ट है। अब इसी को अगर थोड़े बड़े लेवल पे सोच के देखो, ये भी पैसिव इनकम है। आपने 2-3-4 स्टोर खोल दिए, आपके 1-2 लाख रुपए महीने पे कब आते रहेंगे, सारा खर्चा निकालने के बाद, सब कुछ निकालने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा। अब आते हैं थोड़े से और बड़े लेवल पे। आजकल देखा होगा, अगर आपके पास कोई जमीन है, कोई प्लॉट है, कोई वो, आप मकान बना के खड़ा कर दो अगर पैसे हैं। आप कई बार लोग कहते हैं यार इतने पैसे हो तो फिर क्या जरूरत है, लेकिन है जरूरत। अगर आप लंबे टाइम तक, आपको 100 साल 50 साल तक इनकम लेनी है, तो एक रेंट ऐसी चीज है कि जिसकी जरूरत हमेशा रहेगी, हमेशा। अगर आपने कोई मकान बना के खड़ा कर दिया, कोई दुकान बना के खड़ी कर दी है, वो आपको एक ऐसी इनकम देगा, एक परमानेंट आपकी इनकम हो जाएगी, जो कई सालों तक लगातार आती रहेगी। उसके लिए चाहिए कि आपके पास पैसा होना चाहिए। जैसे आपके पास कई बार क्या करते लोग, पैसे आ गए, बड़ी गाड़ी खरीद ली, वो खरीद लिया, उड़ा दिया 50 लाख 1 करोड़। अगर उसी को आपने कहीं ऐसी जगह लगा दिया, ऐसे मकान बना दिया, ऐसी दुकान ले ली, तो यार वो कम से कम आपको 20-30 हजार, 40 हजार, 50 हजार महीने की इनकम, जो परमानेंट इनकम है। तो ये पैसिव इनकम की तरफ काम करो। पैसिव इनकम मतलब ऐसी इनकम होनी चाहिए कि आप कहीं भी घूमो, कहीं भी कुछ करो, लेकिन आपके बिना आपका पैसा आपके लिए काम करता है। अगर ये आपने सोर्स बना लिए, चाहे वो छोटे छोटे भी हो, मैं ये नहीं कहता कि पहले से ही 50 हजार 1 लाख की हो, आप यार 10-15 हजार 20 हजार के भी छोटे छोटे सोर्स आपके बन गए ना, उनसे आप और आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन ये बनाना बहुत जरूरी है, और बहुत ही लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, अगर फ्री रहना है, तो सोर्स होना बहुत जरूरी है। एक ही सोर्स या एक ही सैलरी पे डिपेंड होना बहुत ही खराब बात। आप ये लगा लो, अगर आपका इनकम का एक ही सोर्स है ना, आपका इससे खराब चीज नहीं। और ज्यादातर लोगों का एक ही सोर्स होता है नौकरी। ज्यादातर लोगों को बता रहा हूँ, एक ही सोर्स होता है नौकरी। तो आप कोशिश करिए अलग अलग सोर्स बनाने की, अलग अलग तरीके से पैसे कमाने की। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं हमेशा अच्छी और बढ़िया चीजें बताने की कोशिश करता हूँ, बढ़िया चीजें लाता हूँ, ताकि आपको सीख सको। और थोड़ा सा अगर आपको मोटिवेशन मिलता हो, थोड़ा सा आपको अगर इसमें कुछ वैल्यू लगती हो, तो सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना। मेरा चैनल ये 2-2.5 महीने के बाद वापस आया, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लोग सब्सक्राइबर घटते ही जा रहे, बढ़ने की बजाय। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करा करो, लाइक करा करो, जिससे कि लोगों तक यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो भेजे, और ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको यहाँ से बहुत अच्छी और बढ़िया चीज़ें मैं आपको सिखा पाऊँ। अभी मैं बहुत अच्छी चीज़ें लाने वाला, अभी मेरा फुटवेयर का स्टॉक आने वाला, सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको। इतने कम में आपका काम चालू करवा दूंगा, अगर आपने थोड़ा सा समझने की कोशिश की। अभी बहुत सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो रही, नए नए स्टॉक आएंगे बहुत सस्ते रेट में, सारी चीज़ें बताऊंगा।
बस आपसे रिक्वेस्ट है, जुड़े रहें। जय हिंद।